कि बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। यही विकास है साहब। तो हम दो हमारे दो गुजरात के लोग आएंगे, चोरी करके ले जाएंगे। चोर को कोतवाल का कैरेक्टर रोल लिखने को मिल जाए तो मुझे जनता के फैसले पर भी बड़ा दुख होता है। ये हिंदू मुसलमान को तहजीब सिखा रहे, जो हमारा एक दूसरे का प्राण का रक्षा का मैं वचन ले चुका हूं कि हम मुसलमान का रक्षा करेंगे और मुसलमान हमारा रक्षा करेगा। झूठों ने झूठों से कहा है कि झूठ मत बोलो। सरकारी आदेश हुआ है कि झूठ मत बोलो। अंदर कमरे में झूठों की मंडी है और बाहर दरवाजे पे लिखा है झूठ मत बोलो। केवल क्या है, मंदिर यही बनाएंगे। मंदिर बंद हो गया। मंदिर बन गया। मंदिर आप कहां बनवाए? मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाए, आपकी कहां औकात है? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बहुत झूठा पार्टी है। इनका फुल फॉर्म बहुत झूठा पार्टी है। कि दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मुहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलिया खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ हिंसा को इंसाफ बना दीजिए। लेकिन इससे काम नहीं चलता। देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। दो 2024 का चुनाव जो है नजदीक है। लखनऊ की जनता ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं साहब? लखनऊ पर आप डिबेट कर रहे हैं कि पूरे देश और प्रदेश पर कर रहे हैं? फिलहाल लखनऊ में है तो लखनऊ को लेकर के बातचीत करेंगे कि लखनऊ की जनता ने क्या तैयारियां कर रखी हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम जहां खड़े हैं ये ऐतिहासिक स्थल है लखनऊ का। मैं आपके चैनल से इस स्थल का मैं नमन करता हूं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये स्थल के जहां तक आपकी रोशनी जा रही है, ये लाइन से लेकर के, सड़क से लेकर के, ये पार्क से लेकर के, ये पोखरा से लेकर के, एक भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अंदर अपना एक काम यहां बता दे कि उसने इस पूरे मैदान में जहां हमारी रोशनी जा रही है, उसने एक आधारशिला किसी भी चीज का रखा। और अगर नहीं रखा तो उसने यहाँ हमारे बच्चों के विकास के लिए, हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों को नौकरी के लिए, हमारे बच्चों को उद्योग धंधा के लिए सरकार का क्या भूमिका रही? 9 साल में उसने लखनऊ के अंदर 1 करोड़ रुपए का कोई कल कारखाना बैठाया? नहीं बैठाया। इसने कोई स्टील प्लांट बैठाया? नहीं बैठाया। इसने कोई नई सड़क की पूरे लखनऊ के पैरे में बनाया? नहीं बनाया। तो जब आपने 9 साल में कुछ किया ही नहीं, 9 साल में ना आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए, ना 9 साल में आप लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में काम किए, न 9 साल में आप शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, न 9 साल में उद्योग धंधा के लिए काम किए, न 9 साल के अंदर कोई नौकरी पेशा के लिए काम किए, तो मुझे लगता है, मुझे याद आ गई, बिस्तर देखे तब बिस्तर पर जब आदमी पीड़ित होता है तो मुझे एक लाइन याद आ गई कि बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। यही विकास है साहब। अब रह गया सवाल कि अभी भाजपाई देश को दिशा बता रहे हैं, जो अपने खुद दिशा विहीन है, अपने खुद सोच विहीन है, अपने खुद पॉलिसी विहीन है। ये हिंदू मुसलमान को तहजीब सिखा रहे हैं, जो हमारा एक दूसरे का प्राण का रक्षा का मैं वचन ले चुका हूं कि हम मुसलमान का रक्षा करेंगे और मुसलमान हमारा रक्षा करेगा। हम मुसलमान के घर खाएंगे, मुसलमान हमारे घर खाएगा। हम ईसाई के घर खाएंगे, ईसाई हमारे घर खाएगा। हमारा घर का कोई बीमार होगा तो मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा और ईसाई भी होगा। ऐसी अच्छा सद्भाव माहौल में
तुम जहर बोने का काम कर रहे हो, इसलिए कि इसको नौकरी कौन देगा, ये नौकरी कहां पाएंगे। चीनिया बादाम और दुकान के सिवाय लखनऊ में बता दीजिए, जहां 1950 से लेकर के आज हम 2023 में खड़े हैं, एक कोई कल कारखाना 50 साल के अंदर, मैं कह रहा हूं, उसमें एक सरकार नहीं आती। सारी सरकार इसमें लखनऊ के साथ उदासीन भूमिका में रही है। 1 करोड़ रुपए का कोई लखनऊ के भविष्य के निर्माण के लिए, लखनऊ के शिक्षा के निर्माण के लिए, लखनऊ के चिकित्सा के निर्माण के लिए, लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर के निर्माण के लिए कोई बता दे कि कोई 1 रुपया का काम किया। ये बच्चे हमारे कहां जाएंगे, ये कहां नौकरी खोजेंगे। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं। जब हमारे प्रदेश के बच्चे नौकरी विहीन हो जाएंगे, जब हमारे प्रदेश के बच्चे उद्योग विहीन हो जाएंगे, जब हमारे प्रदेश के बच्चे परिवर्तन के मुख्य धारे से कट जाएंगे, तो हम गाजीपुर को कैसे जोड़ेंगे, हम गाजियाबाद को कैसे जोड़ेंगे, हम झांसी को कैसे जोड़ेंगे, हम देवरिया को कैसे जोड़ेंगे। ये सवाल तो है ना साहब। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी धंधा पर नहीं बात करेगी, उद्योग पर बात नहीं करेगी। अब रह गया एक विकास का एक और क्लिप मैं आपके चैनल पर डाल दूं। हम 19वीं सदी में जब पूरा भारत नंगा भूखा सड़क पर था, न इसके खाने के लिए रोटी, न रहने के लिए छप्पर, कुछ नहीं था, तो हम 19वीं सदी में साहब ईश्वरों का निर्माण करते हैं। 19वीं सदी में और 21वीं सदी में आते हैं तो हम शौचालय का निर्माण करते हैं। विकास तो समझ में आ रहा है नहीं साहब? नहीं आ रहा है आप लोगों को? ये हमने विकास किया है। और रह गया सवाल, मैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी से आपके चैनल पर कह रहा हूं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, अब आप उससे सवाल करिए, लखनऊ वालों का मैं आह्वान करता हूं कि आप उससे सवाल पूछिए कि तुमने कितना हॉस्पिटल का निर्माण लखनऊ में कराया, तूने कहां स्टील प्लांट बैठाया, तूने कहां लोहा फैक्ट्री बैठाया, तूने कहां सीमेंट फैक्ट्री बैठाया, तूने हमारे भविष्य के सृजन के लिए तुम्हारे पास क्या योजना और पॉलिसी है? कुछ नहीं। केवल क्या है, मंदिर यही बनाएंगे। मंदिर बंद हो गया, मंदिर बन गया। मंदिर आप कहां बनवाए? मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, आपकी कहां औकात है? अच्छा हाँ, बहुत अच्छी आपने बात कहा, इन 2 राम हैं इनके। ये राम जो है, जिस राम को ये पूजते हैं, वो राम ऐसा राम है जिनको ये बनाए हैं। आप देश का प्रबुद्ध वर्ग, देश का बुद्धिजीवी वर्ग, देश का जो थीसिस और थिंकिंग में विश्वास करने वाला भारतवासी, हम उस राम को मानते हैं, हम उस अल्लाह को मानते हैं जो अल्लाह हमको बनाया है। हमारे और उनके अंदर ये फर्क है कि वो अपने राम का मार्केटिंग करते हैं, हम अपने राम में आस्था रखते हैं, हम अपने राम में विश्वास रखते हैं, हम अपने राम में को सब कुछ मानते हैं। लेकिन ये नहीं, ये अपने राम को दिल्ली का कुर्सी मानते हैं, ये अपने राम को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मानते हैं। हम देश का मुख्यमंत्री, हम देश का प्रधानमंत्री, अनेक मुख्यमंत्री। अब आप तो समझ लीजिए कि जब चोर को कोतवाल का कैरेक्टर रोल लिखने को मिल जाए तो मुझे जनता के फैसले पर भी बड़ा दुख होता है, खेद होता है, वेदना होती है। सही बात कहो, नहीं तो आने वाला तुम्हारी नस्ल भी तुम्हारे नालायकियत पर, तुम्हारे विफलता पर, तुम्हारे गूंगा होने पर इतिहास माफ नहीं कर सकता। उसका खामियाजा तुम उसी तरह दोहराए जाओगे जिस तरह एक समाजद्रोही का हम इतिहास को पढ़ते हैं और समाज में बांटने का काम करते हैं। तो मैं ज्यादा न कह करके आपके चैनल पर इतना जरूर कहूंगा कि लखनऊ के लोग इस बार संविधान के परिधि में आ जाएं। आइए, जितने जाति और धार्मिक दुकान है ना, ये दुकान हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए,
हमारे बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए, हमारे बच्चों का उत्थान के लिए ये सबसे बड़ा बाधक है। ये फिरका परस्त ताकतें हैं और अब समय आ गया है कि इन फिरका परस्त ताकतों को, इन धार्मिक उन्माद वाली ताकतों को, इन जातवादी ताकतों को अब नस नाबूद करने का समय आ गया है। तो एक लाइन मैं आपके चैनल पर दोहरा करके मैं अपने को अलविदा लेता हूं कि दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मुहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलिया खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ हिंसा को हिंसा बना दीजिए। लेकिन इससे काम नहीं चलता। देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। जय हिंद। आपको सुन करके ऐसा ही लगा कि लखनऊ की जनता जो है वाकई में बदलाव चाह रही है। और भी लोग हैं यहाँ पे और तमाम लोगों से बात करेंगे, उनकी अपनी अपनी राय होगी। आप भाई साहब 2024 को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए 2024 में काम के हिसाब से देखा जाएगा। जिस पार्टी का गृह मंत्री पूरे सभा में झूठ बोल रहा हो, क्या हम उसको इस बार जिताएंगे? उन्होंने पूरी सभा में कहा कि IIT सबसे पहले हमने बनाया, IIM पहले हमने बनाया, एम्स पहले हमने बनाया, NNIT हमने बनाया। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 1951 पे खड़गपुर IIT बना था, 1956 में एम्स दिल्ली का बना था और 1959 पे आपका NNIT बना था और IIM कोलकाता में 1961 में बना था। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तभी एक देश में बन चुका था 1964 में। अब आइए इनके काम पे देख लिए। 70 साल में हम लोग ने 50 लाख करोड़ कर्ज लिया था, इन्होंने 9 साल में 100 लाख करोड़ कर्ज लिया है। यानी देश में आज 155 लाख करोड़ का कर्ज है और मोदी के राज में 9 साल में 100 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। क्या काम किया आपने कर्ज लेके, ये बताएं। पिछले 70 साल में देश में 55 करोड़ का कर्ज सिर्फ था, आपने 9 साल में उसको बढ़ा के 1,55,000 करोड़ कर दिया, यानी 100 लाख करोड़ आपने कर्ज लिया। आप बताते कानून व्यवस्था हमारे यहाँ सबसे बेस्ट है, महिलाएं रात में भी कहीं चली जाती है। NCW का आंकड़ा है 31,000 महिलाओं में FIR दर्ज हुआ है, जो 8 साल में सबसे अधिक है। 8 साल में सबसे अधिक है वो मोदी जी की सरकार में। आप कहते हैं कि रोजगार मिल गया, 45 साल के सबसे बड़े रोजगारी में हम लोग गए हैं इन्हीं के काल में। 2% रोजगार था कांग्रेस के टाइम में, आज 8% हो गया है। इसके जिम्मेदार कौन है? MD रतन रॉय बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, 7,500 रुपये महीना कमा रहे हैं। और इनके RSS के महासचिव हैं दत्ता साहब, वो कहते हैं कि वो जब काम मिलेगा 7,500 रुपए का भी जब पढ़ा लिखा होगा जब मिलेगा। वो 43 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे बना रहे हैं। आप देश को कहाँ ले जा रहे हो? आपने काम कोई किया नहीं है, आप सिर्फ खड़े होकर झूठ बोल देते हो। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बहुत झूठा पार्टी है। इनका फुल फॉर्म बहुत झूठा पार्टी है। काम इन्होंने एक भी नहीं किया। महंगाई बढ़ी हुई है, अच्छा टैक्स पे आइए। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स ये 64% ले रहे हैं, यानी गरीब जो टैक्स देता है इनडायरेक्ट वो 64% ले रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स आप 4% ले रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है? इससे गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। 102 अरबपति से 123 अरबपति हो गया और 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। कांग्रेस ने 27 लाख करोड़ को गरीबी रेखा के ऊपर लाया था, आज आपने फिर उसको धकेल दिया है नीचे। आप सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। कांग्रेस के टाइम में यही गैस 400 रुपये में था, जबकि ऑयल का दाम 1010 मैट्रिक टन डॉलर था। आज 440 मैट्रिक टन डॉलर दाम है, तो गैस का दाम 200 रुपये होना चाहिए। तो तनख्वाह भी तो कम हुआ करती थी लोगों की। तनख्वाह नहीं कम होती, ये भी आपको बता दें। इस समय 84% बढ़ा है। हम तनख्वाह से बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो ऑयल की कीमत की बात कर रहे हैं। ऑयल की कीमत जब वहाँ बढ़ेगी तब यहाँ बढ़ेगी। हाँ। और जब यहाँ लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो देने में कोई एतराज नहीं होगा। तो ऑयल की कीमत 1,000 था, तब आपसे हम 400 ले रहे थे। आज ऑयल का कीमत 500 है, कॉमन सेंस है, तो 200 रुपये गैस होना चाहिए। पर इन्होंने नहीं किया।
इन्होंने बढ़ा के रखा। पेट्रोल 100 रुपया था, आज 2004 में 80 रुपया था, आज 100 रुपया है। डीजल आपका 45 था, आज 60 रुपया है। 17,000 वैकेंसी एसएससी की निकलती थी, आज 7,000 निकल ली है। 3 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट था, आज 50 रुपया है। किराया 6 रुपया था, 9 रुपया हो गया है प्रति लीटर। तो आप ये बताइए कि भुखमरी में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे आ गए। हमारा रैंक भुखमरी का 111 है, पाकिस्तान का 102 है और बांग्लादेश का 90 है। वो सब हम लोग से ऊपर है। हैप्पी इंडेक्स में हम लोग 136 में हैं, देश में हैं 144 देशों में। स्त्री की बात करते हैं, ये स्त्री का भागीदारी वर्कफोर्स 15% है, जबकि पाकिस्तान में 20% है और बांग्लादेश में 30% है। तो हर तरीके से हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। लोग इनको विश्व गुरु कह रहे हैं, कहाँ के विश्व गुरु? अभी आपने ही कहा था विश्व गुरु हो रहे हैं ये। आप ये बताइए। हमने नहीं कहा था, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं तो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं कि विश्व गुरु हो गया है हमारा देश। विश्व गुरु कैसे हुए हम बता रहे हैं। ये पाकिस्तान को आतंकवादी कहते कहते कनाडा को भी कह दिए। कनाडा के साथ ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो गया, अमेरिका खड़ा हो गया, स्विट्जरलैंड खड़ा हो गया, ब्रिटेन खड़ा हो गया। क्या हाल हो गई आपकी? उनकी इंटेलिजेंस आके बताया कि कनाडा के नागरिक को आपने मरवाया है और उसको खालिस्तान बताया। वो सब लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए। आपने यहाँ चांदी के बर्तन में उनको खाना खिलाया, वो वहाँ जाके आपकी ऐसी तैसी कर दिए। आपने उनको यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया अमेरिका के प्रेसिडेंट को, वो वहाँ जाके बता दिए मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, डेमोक्रेसी इनकी जा रही है। आप क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। आपका भ्रष्टाचार का घोटाला का ये पूरा सरकार एक नंबर का घोटालेबाज है। आपका जिसके आप ताल ठोकते हैं G20 का, उसके जो बजट था 1,000 करोड़ था, आपने 4,000 करोड़ क्यों खर्चा किया? 3,000 करोड़ का घोटाला किया आपने। आपका CAG का रिपोर्ट बता रहा है कि एक ज़मीन 18 किलोमीटर में बननी थी, उसको आपने 250 रुपये किलोमीटर में क्यों बनाया? आयुष्मान पे एक ही फ़ोन पे 7 लाख लोगों का रजिस्टर्ड क्यों किया आपने? जो लोग मर गए थे उसका भी इलाज हो रहा था। तो ये सब घोटाला बताइए। यहाँ रेलवे में एक चूहा 41,000 में पकड़ा जा रहा है। 168 लाख में 3 साल में 169 चूहा आपने पकड़ा। इतना बड़ा घोटाला करते जा रहे हो। सुब्रमण्यम स्वामी आपके हैं जो आज बीजेपी के नेता हैं, वो बोल रहे हैं मोदी जी मूर्ख हैं, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, इकोनॉमिक्स का समझ नहीं है। वो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं, उनसे आप राय नहीं ले रहे हो। GDP गिरता जा रहा है। हम लोग, आप बता रहे हो 3 ट्रिलियन में हो हम लोग। आप ग्रोथ किस रेट से कर रहे हो? आप ग्रोथ जो मनमोहन सिंह की सरकार थी वो 8% से ग्रोथ कर रही थी, आप 5% से ग्रोथ कर रहे हैं। अभी हम $3 हो चुके, 3 ट्रिलियन हो चुके होते हैं जिस हिसाब से मनमोहन सिंह जा रहे थे। आपने काम कुछ किया नहीं, पर आप ये नहीं बता रहे हो प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी है। हम 128वें नंबर पे हैं प्रति व्यक्ति आय के, सबसे नीचे से कुछ ऊपर। तो आप ये सब नहीं बताते हो, आप घुमा के आंकड़ा पेश करने मांगते हो। शिक्षा पे आप 2.7% कर रहे हो। आप देखिए 24 घंटा बिजली आना चाहिए। हमारे पास खपत है, हमारे जितने प्लांट्स हैं, अगर वो 100 घंटे से 100% की क्षमता से चलेंगे तो जो बिजली का रेट है वो आधा हो जाएगा। और हमको 415 किलोवाट चाहिए, 415 लाख किलोवाट, और 200 किलोवाट में हम 24 घंटा बिजली चला सकते हैं। उसको आपने क्यों नहीं किया? आज हमारे WHO का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि जो सबसे गरीब देश होते हैं उसमें जितने डॉक्टर चाहिए उसमें भी हमारे पास 3,80,000 डॉक्टर कम हैं और 20,000 नर्सें कम हैं। उसका तो आप बात नहीं करते हो। स्वास्थ्य शिक्षा पे बात नहीं करते हो। हिंदू मुसलमान करोगे, हिंदू मुसलमान करके वोट इधर। हिंदू मुसलमान बाद में आएगा, जब जिंदा रहेंगे तभी तो आएगा। आप राम जन्मभूमि की बात आप कोई कर रहा था, राम जन्मभूमि का इनका क्या आंदोलन? ये तो घर में बैठे थे। आंदोलन जो लड़ा है वो अडानी थे, वो आपका सुब्रमण्यम स्वामी थे, उमा भारती थी, सबको तो आपने किनारे कर दिया। आप हम दो हमारे दो, गुजरात के लोग आएंगे चोरी करके ले जाएंगे, और आप सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। इलेक्शन इस बार आप हारोगे और बुरी तरीके से हारोगे, क्योंकि 60% वोट शेयर इंडिया के पास है और आपके पास 38% है। यही बौखलाहट के मारे आप पागल हुए जा रहे हो। आप कहीं से नहीं आओगे, बल्कि अंदर की खबर ये भी बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी को इनकी जगह खड़ा किया जाएगा। अंदर की खबर कहाँ से मिलती है? RSS वाले बोल रहे हैं, और सुब्रमण्यम ने खुले इंटरव्यू में बोला है कि अगर हम मोदी के साथ जाएंगे तो हम हार जाएंगे। खुले मंच में बोला सुब्रमण्यम ने टीवी में कि अगर हम मोदी के साथ जाएंगे इलेक्शन में तो हम हार जाएंगे। RSS वाले नहीं चाहते हैं कि मोदी के साथ जाए, नितिन गडकरी के साथ जाएं। तो आप ये देखिए इनकी हालत क्या हुई जा रही है।
तो झूठों की सरकार है ये। तो एक आखिरी बात ख़त्म करेंगे शेर से। झूठों ने झूठों से कहा है कि झूठ मत बोलो, सरकारी आदेश हुआ है कि झूठ मत बोलो। अंदर कमरे में झूठों की मंडी है और बाहर दरवाजे पे लिखा है झूठ मत बोलो। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थी लखनऊ की जनता में से कुछ लोगों की राय। और भी लोग यहाँ पे हैं और दिखाते हैं, सामना कराते हैं। सबका कैमरामैन से कहेंगे सबकी तरफ एक बार कैमरा करो, जानते हैं यहाँ पे जनता की क्या राय है। 2024 में चुनाव जो है नज़दीक है, किसको आप लोग जो है समर्थन करेंगे, कांग्रेस को या फिर जो है बीजेपी को? कांग्रेस वाले हाथ उठा दे जरा एक बार, कांग्रेस को जो समर्थन कर रहा है वो हाथ उठा दे। कांग्रेस तरफ कैमरामैन पर्सन से कहना चाहेंगे, दिखा दे एक बार, कांग्रेस वाले एक बार हाथ उठा दे अपना, कांग्रेस को जो समर्थन देगा।